वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आप सब लोगों को कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना है आईटीआर फाइल करते टाइम। सबसे पहले तो आईटीआर जो है कुछ एक लोगों के लिए मैंडेटरी कर दी गई है, ठीक है जी। जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है, अगर उसकी कोई भी एसेट है आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इस केस में आपको आईटीआर भरनी कंपलसरी है। अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो कि रेजिडेंट या ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है इंडिया में, तो वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा अगर वो कोई बेनिफिशियल ओनर है किसी ऐसी एसेट का जो कि इंडिया के बाहर है, ठीक है। अगर वो इंडिया के बाहर है, वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, लेकिन उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी ऐसी एंटिटी में जो कि आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, तो भी उसे रिटर्न फाइल करना क्या होगा, ज़रूरी होगा। अगर कोई भी पर्सन साइनिंग अथॉरिटी है किसी भी अकाउंट का जो कि आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है अकाउंट, तो इस केस में भी आईटीआर फाइल करना उस पर्सन के लिए मैंडेटरी है। इवन अगर उसकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है तो भी। जी हाँ, अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से आपकी इनकम कम है तो भी इन केसेस में आपको आईटीआर भरना क्या हो जाएगा जी, कंपलसरी हो जाएगा। अगर कोई भी पर्सन जो है वो बेनिफिशियरी है किसी भी एसेट का, क्लियर। बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी में फ़र्क है। एक तो आप उस एसेट के ओनर हैं, तो यानी मालिकाना हक हो गया आपके पास उस एसेट का। लेकिन अगर मालिकाना हक नहीं है, जनरली आपको वैसे ही कोई ना कोई बेनिफिट आता है एसेट से। फॉर एग्जांपल रेंट आ रहा है उस एसेट का, ठीक है, या अदर कोई आपके पास उस एसेट से रिलेटेड बेनिफिट आ रहा है, तो इस केस में भी आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट बन जाएगा, क्लियर। तो किसी भी एंटिटी में आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो या फिर किसी एसेट से आपके पास कोई बेनिफिट आ रहा हो जो कि आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, तो इस केस में आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। नेक्स्ट वन अगर हम देखें, अगर आपने अपने करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट्स में टोटल मिला करके 1 करोड़ से ज़्यादा बैलेंस डिपॉजिट किया है, इफ अ पर्सन डिपॉजिटेड मोर देन 1 करोड़ इन बैंक अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसकी इनकम एक्सीड नहीं करती मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट से, तो भी उसे आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। और हाँ, ये 1 करोड़ की जो लिमिट है वो एक सिंगल बैंक अकाउंट में नहीं है, ये वन और मोर बैंक अकाउंट्स जो आपने बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक कहीं भी खुलवाए हुए हैं, तो टोटल लिमिट है 1 करोड़। टोटल 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आपने डिपॉजिट किए हैं तो आपको आईटीआर भरना कंपलसरी है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ, इफ़ फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस मोर देन 2 लाख, अगर आप फॉरेन ट्रैवल पे गए थे, आप कहीं भी गए, ठीक है, फॉरेन कंट्री में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपके 2 लाख से ज़्यादा है, तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट वन फोर्थ नंबर पे मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपने जो लास्ट ईयर में की है, जो प्रीवियस ईयर में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है आपका 1 लाख से ज़्यादा है, देन यू हैव टू फाइल योर आईटीआर, चाहे आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम इनकम हो। टोटल सेल टर्नओवर और ग्रोस रिसीट्स जो है आपकी बिजनेस की, अगर वो 60 लाख से ज़्यादा है, तो इस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा। प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ तो 10 लाख की लिमिट दी गई है, लेकिन बिजनेस के केस में जहाँ पे आप गुड सेल परचेज करते हैं, वहाँ ये लिमिट आपके कितने की है, 60 लाख की है। अगर टोटल टैक्स जो आपका डिडक्ट हुआ है या कलेक्ट हुआ है, यानी कि टीडीएस हो या फिर टीसीएस हो, टीडीएस और टीसीएस के केस में 25,000 से ज़्यादा टीडीएस प्लस टीसीएस आपका डिडक्ट या कलेक्ट हुआ है, तो आपको आईटीआर भरनी ज़रूरी है। बट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन आप देख सकते हैं ये लिमिट आपके कितने की कर दी गई है, ये लिमिट आपके 50,000 की कर दी गई है। क्लियर है एवरीवन। इसके बाद मैं बात करूँ एग्रीगेट डिपॉजिट की, तो एग्रीगेट डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग बैंक अकाउंट, यानी एक या एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट के अंदर जो आपने एग्रीगेट डिपॉजिट किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर वो 50 लाख या उससे ज़्यादा है, तो यानी ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 50 लाख आपके एग्रीगेट डिपॉजिट आ रहे हैं जितनी भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट्स हैं उसके अंदर, तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये 8 केसेस हमारे पास दिए हुए हैं कि आपकी अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से भी कम इनकम है, तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो गाइज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।